हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू विकेतन पैराडाइज। कैसे हो आप सभी लोग? हम लोग भी बढ़िया है। एंड टुडे इज संडे, सो आज हमने व्लॉग बनाने का सोचा। तो अभी फ़िलहाल सुबह हो ही रही है, धूप निकल ही रही है। निकी फ़िलहाल सोए हुए हैं अभी। तो आज हम एक रैंडम व्लॉग बनाएंगे अपने संडे का। ऐसा हम कुछ करने वाले नहीं हैं, पर फुल ऑन रिलैक्स करने वाले हैं। तो जो जो हम चीज़ें आज करेंगे, एक्टिविटीज़ जो भी रहेगी, वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। सो फ्रेंड्स, संडे की शुरुआत तो आप सभी लोगों को पता है कि लेट ही होती है। हम लोग भी लेट उठे, और फिलहाल निकी तो उठे ही नहीं है। देखो जनाब को क्या नखरे मार रहे हैं, और लाट साहब की तरह पूरा रेस्ट ले रहे हैं संडे को। और मौसम आज जो है वो सो है, इतनी धूप भी नहीं लगी है, थोड़ा धूप ठंडी ही है। और अब थोड़ा धूप भी कम हो गई है, ठंड ज़्यादा होने लग गई है आजकल। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सर्दी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जैसे कि हमारे गर्म ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी रहते हैं वो हमने निकाल दिए, बेडशीट्स वगैरह भी हमने गर्म बिछा दी है। और अब चलते हैं किचन की तरफ। और किचन में आप लोगों को मैक्सिमम लोग आप लोग ये चीज़ करते ही होंगे। सुबह सो के उठ के सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है गर्म पानी से, और आई होप आप लोग भी गर्म पानी पीते ही हो। तो यहाँ पे किचन को साफ़ सुथरा थोड़ा देख के मुझे अच्छा फ़ील होता है। और मेरी एक आदत है, मैं किचन को पूरा साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह सबसे पहले आप उठते हो तो किचन में ही आते हो, और किचन गंदा दिखे तो आपको पता ही है कि मूड पूरे दिन के लिए ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ गर्म पानी, और मैं गर्म पानी के 2 गिलास सुबह पीते ही पीती हूँ। फ़िलहाल अभी निकी सो रखी है, और ये है गुलाब जामुन। मैं क्यों दिखा रही हूँ, वो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग गुलाब जामुन लाए तो थे, बट हम इन्हें खाना भूल गए। और ये मैंने दाल एक पैक करके रखी है, जो कि गाय के लिए मुझे गाँव भिजवानी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें मुझे लगा कि काफ़ी टाइम से ये यहाँ रखी थी, तो मैंने ठीक नहीं समझा इसे खाना। तो हम लोगों के घर पे गाय है, तो हम कोई भी चीज़ फेंकते नहीं है, जो भी ऐसी चीज़ हो उसको हम गाय के लिए भेज देते हैं। और हमारी सुबह की शुरुआत, मेरी मैक्सिमम सुबह की शुरुआत होती है भजन से। मैक्सिमम क्या मतलब, डेली ही मुझे सुबह और शाम भजन सुनना ही होता है। तो मैं सबसे पहले सो के उठ के टीवी में भजन लगा लेती हूँ, और साथों साथ अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ, और इतनी ज़्यादा पीसफुल मुझे फ़ील होता है, इतना शांति मिलती है भजन को सुन के। तो आप सभी लोगों को भजन ज़रूर सुनने चाहिए। यहाँ पे मैंने आटा भी निकाल दिया, और आप लोग देख रहे होंगे कितनी ठंड में आइसक्रीम। तो नहीं, ये आइसक्रीम नहीं है, ये है हमारे घर का आया हुआ मक्खन, जो कि हमें गांव से भेजा है। तो मैं इसमें पानी डाल के रखती हूँ, और जब हमें खाना होता है तो मैं पानी रोज़ ही इसका चेंज करती हूँ। तो फ़िलहाल ये भी अब ख़त्म होने वाला है। आई होप तब तक हमें फिर से आ जाएगा। और जैसे कि संडे है, तो हम लोगों के यहाँ पे वीकली 2 टाइम कूड़े वाले भैया आते हैं, संडे एंड थर्सडे को। तो उनके मुझे आने की आवाज़ आ गई थी। वो आवाज़ देते हैं, कूड़ा कूड़ा करके चिल्लाते हैं, ताकि सब लोग अपने घर का कूड़ा उनको दे दे। तो मैं वही यहाँ पे डस्टबिन बिल्कुल अपने क्लियर कर रही हूँ। वॉशरूम के, दोनों वॉशरूम के डस्टबिन मुझे अभी क्लियर करने हैं, और मेन डस्टबिन लेके मैं अभी जाऊँगी भैया के पास। तो यही सब हम लोगों का डेली रूटीन तो रहता ही है, बट ये कुछ चीज़ें जो स्पेसिफ़िकली संडे को होती है, क्योंकि संडे को हमारे कूड़े वाले भैया आते हैं। वही डस्टबिन देने के बाद मैं गार्बेज बैग को चेंज कर रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मुझसे इतनी ज़्यादा सफाई भी नहीं होती कि मैं हर बार डस्टबिन को साफ़ कर सकूँ। तो मैं गार्बेज बैग ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो गार्बेज बैग लगाने के बाद मैंने सोचा कि एक काम जो कि मैंने बहुत टाइम से किया नहीं है, उसे मैं कर लूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हैप्पी एनिवर्सरी की डेकोरेशन है, हमारी एनिवर्सरी जब थी, जो कि हमारी सिस्टर इन लॉ दित्तू और सना ने, मेरी सिस्टर इन लॉ दित्तू और सना ने की थी हम लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया था। तो ये हम लोगों ने तब से निकाले ही नहीं थे, कुछ बलून साइड में रख दिए थे, बट जो ये हैंगिंग वाला था, ये हमने हैंग करके ही रखा था। तो मैंने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है अब इसको हैंग किए हुए, तो क्यों ना निकाल लूँ। तो आज मुझे टाइम लगा, तो मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के यही काम किया है। अब फ़िलहाल मैं पोछा हर दिन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ठंड हो चुकी है, और ठंड जैसे होती है तो वैसे ही मैं मतलब एवरी थर्ड डे ही प्रेफर करती हूँ अब पोछा एंड ऑल। क्योंकि गर्मियों में तो आप रोज़ कर ही सकते हो, बट सर्दियों में अब क्या रहता है, स्पेशली जहाँ टाइल्स हो, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर इतना हो जाता है कि मैं ठीक नहीं समझती। और इतना इतना ज़्यादा गंद होता भी नहीं है कि आप रोज़ पोछा लगाओ। झाड़ू तो खैर लगाना ही पड़ता है एवरीडे, क्योंकि हम पूरे घर में चलते हैं, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो उसे तो क्लीन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने डेकोरेशन फ़िलहाल निकाल दी है। आजकल हम काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं टीवी के पास। तो यहाँ पे ठंड हो रखी है, क्योंकि वॉल्स पे भी टाइल्स है, तो उस वजह से थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो मैं एक ब्लैंकेट भी यहाँ पे रख लेती हूँ, क्योंकि जब टीवी देखना होता है तो रिलैक्स होके सोफे पे लेट के
मैं टीवी देखती हूँ मज़े से, सारे व्लॉग्स वगैरह भी हम उसी पे देखते हैं। और आजकल बिग बॉस चल रहा है तो हम बिग बॉस भी देखते हैं, और काफ़ी मूवीज़ वगैरह भी हमारी चलती ही रहती है। तो अब हम चलते हैं किचन में और करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। सब्ज़ी मैंने शाम को ही बना के रख दी थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आज हम लेट उठे, आराम से हर एक चीज़ करें, तो सुबह के लिए मैं मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं रखना था। तो मैंने सोचा क्यों ना सब्ज़ी शाम को ही बना दी जाए। तो सब्ज़ी शाम की बनी हुई है, मैं सिर्फ चपातियाँ लगा रही हूँ और साथों साथ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, जैसे कि चीनी। आप लोगों को पता ही है कि चीनी कंटेनर में ख़त्म दिख रही है, तो चीनी को मैं दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर रही हूँ। चाय पत्ती का मैं सोच रही थी शिफ्ट करने का, लेकिन फिर मुझे लगा कि चाय पत्ती अभी काफ़ी है, और चाय हम काफ़ी कम पीते हैं। इनफैक्ट तभी पीते हैं जब कोई गेस्ट आते हैं, या परांठे हम लोगों के घर पे बने होते हैं, या फिर कभी कभार हमारा मन कर लिया शाम के टाइम तो ही हम चाय पीते हैं। तो हमारे चाय चीनी काफ़ी कम यूज़ होती है। तो चलते हैं अब चपातियों की तरफ। मुझे चपाती लगानी है और ब्रेकफास्ट करना है। आज हम लोग नहाना धोना तो लेट ही होगा, क्योंकि संडे, और संडे को हम लोग हर एक चीज़ बहुत रिलैक्सिंग वे में करते हैं। कोई हबड़ा दबड़ी नहीं होती है कि हम सुबह उठे, नहाए धोए, फिर खाना खाए एंड ऑल, क्योंकि कभी कभी आपको रिलैक्स करना भी इम्पॉर्टेंट होता है, और कभी कभी टाइम टेबल से बाहर जाना इज़ ओके। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गलत बात है अपने टाइम टेबल से थोड़ा हट के। हाँ, बट ऐसा है कि आपको हर एक दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको लेथार्जिक नहीं बनना चाहिए। तो आप कभी कभी रिलैक्स कर लो, उसके बाद फिर से ट्रैक पे आ जाओ और अपने टाइम टेबल को फॉलो करो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चपाती। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे उठ चुके हैं निकी। तो निकी भी सुबह गर्म पानी ही पीते हैं, हम सभी लोग गर्म पानी पीते हैं, और गर्म पानी पीना भी चाहिए, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी देता है। तो सभी लोगों को गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं, बट ल्यूक वार्म वाटर सभी लोगों को लेना चाहिए। और हम सुबह टी अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि टी लेने से जो है वो गैस्ट्रिक हो जाती है, तो इस वजह से हम टी अवॉइड करते हैं। और यहाँ पे अब मैं कर्टन्स हटा रही हूँ, क्योंकि हमारे बेड पे सुबह धूप आती है, तो विटामिन डी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनडायरेक्ट हो जाती है, क्योंकि मिरर की रिफ्लेक्शन इस पे पड़ जाती है, तो ये इतनी अच्छी बॉडी के लिए नहीं होती है। बट फिर भी संडे है तो थोड़ा बहुत तो बनता ही है। और यहाँ पे बिस्तर लगा देती हूँ मैं बाहर धूप पे, क्योंकि बिस्तर लगाने से बिस्तर फ्रेश भी हो जाते हैं, और ये क्लीनिंग में भी ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप सारे बिस्तर पहले बाहर डाल दो और उसके बाद अपने बेड को पूरा क्लीन करो। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में बनी है आलू, शिमला मिर्च, बैंगन, गाजर की सब्ज़ी, मतलब मिक्स वेज आप बोल सकते हैं। और दूसरा चपातियाँ मैंने बनाई है। तो अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के साथ हम लोगों का डेली रूटीन क्या है कि मैं अपने फेवरेट ब्लॉगर्स के व्लॉग्स भी देखती हूँ। तो मेरी फेवरेट ब्लॉगर नीतू बिष्ट है, जिसको मैं देखती हूँ, मतलब लखनीत। मैं बहुत ज़्यादा उनके व्लॉग्स देखती हूँ। और तो हम लोगों का यही रहता है कि जैसे ही हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम उनका व्लॉग देखना प्रेफर करते हैं। मैं काफ़ी इंस्पायर नीतू से होती हूँ, क्योंकि बहुत छोटी एज में इसने बहुत
बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है और इतनी मेहनती ये है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्क ये करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से बहुत इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि जो हार्ड वर्क करता है उन लोगों को मैं अप्रिशिएट भी बहुत करती हूँ और वो मुझे कहीं ना कहीं अपने जैसे भी लगते हैं, क्योंकि हम लोगों को हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क आप करते रहोगे तो कभी ना कभी आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। तो वही चीज़ मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। हम भी काफ़ी कुछ कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, तो सभी लोगों को वो करते रहना चाहिए। और यहाँ पे चली है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग करने के बाद मुझे सिंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है साफ़ करना। जितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ उतनी बार अपना सिंक मैं वॉश करती ही करती हूँ, और ये एक अच्छी हैबिट भी होती है। तो आप लोग अगर ऐसा नहीं करते तो आप लोगों को भी करना चाहिए। जब भी आप बर्तन धो रहे हो तो कुछ भी आपके सिंक में रहना नहीं चाहिए और उसे अच्छे से क्लीन कर लो। तो ये था हमारा संडे रूटीन। क्या आप लोग करते हो संडे मॉर्निंग में? क्योंकि हम लोग संडे को मेनली रिलैक्स ही करते हैं। मेनली आलू के परांठे बनते हैं, बट आज आलू के परांठे मैंने नहीं बनाए। और अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद देखेंगे बिग बॉस। तो बिग बॉस स्क्रीन पे लग चुका है और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं हलवा, जो कि हम लोगों को आया है भागवत से, और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हैवी हलवा है। तो ये था हमारा संडे मॉर्निंग रूटीन। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियोस को इसी तरह प्यार देते रहिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।